आज के समय में चांद पर तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन भला इससे भारत या इसरो पीछे कैसे रह सकता था। इसी वजह से भारत ने अपना 2 चांद मिशन लॉन्च किया था, यानी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। जैसा कि आपको पता होगा, भारत का चंद्रयान मिशन 1 पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था और उसी की देन है कि चांद के सरफेस पे पानी की भी खोज की गई थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए भी प्लस पूरी दुनिया के लिए भी। उसके बाद भारत ने अपना दूसरा मिशन यानी कि दूसरा चांद का मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जिसकी बहुत हार्ड लैंडिंग की वजह से कुछ हद तक ये मिशन फेल हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं लैंडर और रोवर अपना काम नहीं कर सके। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसका ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है, क्योंकि ऑर्बिटर को जिस काम के लिए बनाया गया था वह काम वह पूरी तरह से कर रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑर्बिटर में 8 तरह के ऐसे पेलोड लगे थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि 8 तरह के ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे थे जो कि अलग अलग चीज़ों को स्टडी करने के लिए बनाए गए थे। और उनसे मिली डेटा के अनुसार ये बताया जा सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज ऐसी थीं या चांद की सरफेस या उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कि पता लगाया जाना था, उनके बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ मिले हैं। इसरो के ल्यूनर साइंस वर्कशॉप 2021 के बाद जो इसरो ने डेटा रिलीज़ किया था, उससे इन बातों का खुलासा हुआ कि उन सारे इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी जानकारियाँ छुपी हुई थी, यानी कि ऐसी जानकारियाँ जो इसरो को पहले नहीं पता था, उनका भी पता इन्हीं के द्वारा लगाया गया। इन साइंटिफिक पेलोड यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही इस बात का पता लगाया गया कि चांद की जो सरफेस है आखिर वो किस प्रकार की है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, क्या उस पर कभी जीवन रहा होगा या कोई पॉसिबिलिटी ऐसी दिखती है कि जिससे हम कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंसान वहाँ ईजिली सर्वाइव कर पाएगा। और उसकी मिट्टी में जिस तरह के मिनरल्स पाए गए हैं और उसकी जो सरफेस है उसकी मैपिंग, इन सारे कामों को करने के लिए इन 8 तरह के पेलोड का यूज़ किया गया था, जो कि अपने आप में एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे। और इनसे मिले डेटा के अनुसार ये कहा जा सकता है कि इन जानकारियों का उपयोग भारत आने वाले फ्यूचर में बहुत आराम से करेगा और ये पूरी मानवता के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रयान 2 में ऐसी कौन सी खास बातें थी या उसकी ऐसी कौन सी अचीवमेंट थी जो आपको जाननी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी की खोज चांद पर तो चंद्रयान 1 ने ही कर दिया था, यानी 2008 के बाद की बात है ये। लेकिन चंद्रयान 2 में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे थे जो कि चांद के सरफेस पे पाए जाने वाले हाइड्रोक्सिल रेडिकल और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि अंतर पता करने की जो क्षमता होती है, ये चंद्रयान 2 के पेलोड में बहुत अच्छी थी। यानी कि ये चंद्रयान 2 जो था वह हाइड्रोक्सिल रेडिकल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस आसानी से करके बता सकता था कि चांद के सरफेस पे पानी कहाँ है और हाइड्रोक्सिल रेडिकल कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके लिए उसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया गया था, जिसको हम शॉर्टकट में IIRS भी बोलते हैं। इसकी मदद से अब ये बात बहुत आसान हो गई है कि चांद की सरफेस पे आसानी से ये बात बताया जा सकता है कि किस रीजन में कितना पानी है और कितना हाइड्रोक्सिल रेडिकल है। अब अगर बात कीमती एलिमेंट्स की करें तो आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 में कुछ ऐसे डिटेक्टर्स लगाए गए थे, मेटल डिटेक्टर्स, जिसको शॉर्टकट में क्लास भी बोलते हैं। इसकी मदद से हमें इस बात का पता चला कि चांद की सरफेस पे यानी कि वहाँ जो मिट्टी है उसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्रोमियम और मैंगनीज जैसे जो कीमती धातु होती, इनका भी पता इसी बार चल पाया है कि चांद की सरफेस की जो मिट्टी है उसमें इस तरह की भी कीमती धातुएं पाई जाती है, जिनका उपयोग आने वाले फ्यूचर में भारत या पूरी दुनिया आराम से कर सकती है, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत बड़े भंडार के रूप में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो चंद्रयान 2 की ये थी कि चंद्रयान 2 में कुछ ऐसे डिटेक्टर्स लगे थे जिसको हम XSM भी बोलते हैं, जो कि सोलर फ्लेयर्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते थे। और इन्हीं की मदद से इस बात का पता लगाया गया कि सूर्य के चारों ओर, यानी कि जो उसका कोरोना का रीजन होता है, उसमें कुछ माइक्रो फ्लेयर्स निकलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं बूंदाबांदी, यानी कि बहुत हीटेड और हाई टेम्परेचर की ऐसी चिंगारियाँ निकलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेडली होती है। और इसी की वजह से जो कोरोना लेयर होता है, यानी सन के बाहरी परत को कोरोना बोलते हैं, वो इतनी ज़्यादा हीट होती है। और इस स्टडी के बाद इस बात को समझना बहुत आसान हो गया है कि जो उसका एक्टिव रीज़न होता है वो इतना गर्म क्यों होता है, और सोलर फ्लेयर्स की जो निकलने की प्रक्रिया है उसको आसानी से समझा जा सकता है, जो कि पिछले कई दशकों से एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट भी बना हुआ था और बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बना हुआ था, क्योंकि इसको समझ पाना भी बहुत आसान नहीं था। तो ये थी चंद्रयान 2 की कुछ ऐसी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ जो कि चंद्रयान 2 के द्वारा हमें मिला है।
और उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। और ये भी बात सच है कि भले ही चंद्रयान 2 का मिशन कुछ हद तक फेल दिखाई देता हो, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो अपना काम आज भी कर रहा है और आगे भी करता ही रहेगा। हालांकि इंडिया यानी इसरो चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने वाला है, जिसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, बस लैंडर और रोवर ही होंगे। और इसके बाद ये इस बात का भी पता लगेगा कि आखिर चंद्रयान 2 जिस काम को करने में असफल रहा था, क्या चंद्रयान 3 वो काम कर देगा और कुछ ऐसी नई डिस्कवरीज हो सकती हैं जो कि हमें आज नहीं पता है। तो देखना होगा ये चंद्रयान 3 कैसा होता है। फिलहाल चंद्रयान 2 बहुत अच्छा रहा है, ये हम गर्व से कह सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।